नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट डी ग्रुप और हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में, जो वर्तमान में चर्चित है। चर्चित सर क्यों हैं? तो चर्चित इसलिए हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जो केवल 10th तक ही योग्यता रखते हैं, 10th के बाद आगे तैयारी उन्होंने नहीं की, पढ़ाई भी नहीं की है, तो उन लोगों को थोड़ा योग्य ज़्यादा माना जाए। क्योंकि डी ग्रुप के अंदर काम आप सभी को पता है, फाइलें इधर-उधर टेबल पर पहुंचाना, मल्टीटास्किंग वाला काम, एमटीएस का काम आप कह सकते हैं। और बड़े अधिकारियों के समकक्ष जितने भी छोटे-छोटे जो डॉक्यूमेंट आते हैं, वो एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस तक पहुंचाने का म महत्वपूर्ण काम रहता है। तो अब आप सभी साथी इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम 19 अप्रैल को होगा या नहीं होगा? तो भाई अभी तक एग्ज़ाम का वास्तविकता में कोई अता-पता नहीं है। जितने भी इस यूट्यूब के साथी टीचर बता रहे हैं अपने-अपने आइडिया, मैं सटीक और वास्तविकता बता दूं, क्योंकि जब तक आपका वास्तविक आंकड़ा एग्जाम भरवाने के बाद सरकार जारी नहीं करती है कि फॉर्म डेट, तब तक अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले संभावित डेट आपकी 19 अप्रैल थी मेरे साथियों, तो अब 19 अप्रैल आपका एग्जाम नहीं होगा। सर 19 अप्रैल को जब एग्जाम नहीं होगा तो फिर एग्जाम कब होगा? आप कह रहे हैं 19 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट एग्जाम कब हो सकता है ना? तो देखो, अभी प्रोसेसिंग ये चल रही है। एक पक्ष कह रहा है कि दोबारा रीफॉर्म स्टार्ट करो, फॉर्म भरवाओ और नए कैंडिडेट को मौका दो, और एक कह रहा नहीं, जो पहले फॉर्म भरवा गए हैं उन्हीं पर विचार कर लेते हैं। तो यदि रीफॉर्म चालू होते हैं तो कम से कम 3 महीने तो गए आपके, कम से कम। और रिफॉर्म नहीं भी करते हैं तो कम से कम अभी भी 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे भैया। तो अप्रोक्स मान के चलो, आगामी जो तिथि है लगभग आपके यहाँ 3 माह तक मैं लिख रहा हूं, अप्रोक्स मेरे साथियों 3 माह तक समय लग सकता है लगभग। आगे और कोई अपडेट होगा तो हम आपके सामने बताएंगे, क्योंकि अभी तक पूरा जो बोर्ड का डिसीजन है वो पूरा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, खुद संशय में है। जैसे ही एक नोटिफिकेशन नया आया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि 10th जो पास विद्यार्थी हैं, जिन्होंने आगामी शिक्षा नहीं ली है और जो इस काम के लायक हैं, जो इस काम के लायक हैं 10वीं पास, जो आगे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को केवल आप भैया ये इस भर्ती में लो, ठीक है ना? तो प्राथमिकता उनको देने की बात चल रही है। फॉर्म तो ग्रेजुएशन वाले ने भरा होगा, 10+2 वाले ने भी भरा होगा। सरकार इस प्राथमिकता पर थोड़ा काम कर रही है। तो भैया जब ये अभी आपके लगभग 3 माह के आसपास का समय लग जाएगा ग्रुप डी के अंदर। तो दूसरी बात तो ये है कि जब भैया 3 महीने तक समय लग जाएगा, तो राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भरा है, मैं उनसे यही कहूंगा, अभी आपके एक और भर्ती हैं वो भी अभी तक कंफ्यूजन ही है, क्योंकि सरकार में काफी भर्तियां कंफ्यूजन रहती हैं, है ना? लगभग कन्फ्यूजन भर्तियां ज्यादा रहती है। और वो भर्ती कौन सी है सर? सीईटी की भर्ती है। कौन सी भर्ती है? सीईटी। एक ग्रेजुएशन होती है और एक सीईटी 10+2 होती है। तो ये भी सरकार ने इस बार साफ बोल दिया है, सरकार ने ये साफ बोल दिया है कि इस बार हम इसमें भी बहुत चेंज करने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले, बहुत अपडेट करने वाले, बहुत चेंज करने वाले हैं। चेंज का उद्देश्य ये हुआ कि मेरे साथियों, कि पिछली जो सीईटी हुई थी उसमें आपने देखा था कि सीईटी जैसे हुई तो सीईटी में 40% का दायरा रख लिया, और जब 40% का दायरा रखा तो 6-6 पारियों में पेपर करवाने पड़ रहे हैं आगे, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो वीडियो का हो। 2 पारी से तो कम है ही है, सबका 2 पारी तो है ना? अधिकतम 6-6 पारियां भी हुई है। तो ये सरकार का मानना है कि जब हमारा सीईटी का उद्देश्य भीड़ को छांटना था, भैया जब हमारा उद्देश्य भीड़ को छांटना था, तो फिर ये सीईटी सक्सेस नहीं हुआ।
पिछला जो हमारा सीईटी था, जिन साथियों ने दिया है, वो रियल में सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सीईटी का मतलब ही यही था कि टैलेंटेड क्रीम को छांटना और उस क्रीम के आधार पर आगे पेपर करवाना, ताकि विद्यार्थी को 2-2 बार भीड़ में चक्कर नहीं निकालने पड़े। जो लाख, 2 लाख, 2.5 लाख विद्यार्थी सेलेक्टेड हैं, उन्हीं का आप आगे पेपर करवाओ। तो अब सरकार भैया इस पर क्या कर रही है? इस पर या तो आपके 60% मार्क करने का, 60% या इससे ऊपर करने का प्रावधान बना रही है, और या फिर इसमें आपके पेपर 2 करवाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो भैया थोड़ा लेवल होगा। आप जब तक आपका हाई कोर्ट का एग्जाम की फाइनल डेट नहीं आती है और आपने ठान रखा कि नहीं हमें तो सर हाई कोर्ट में ही जाना है, आप दूसरा रास्ता मत बताओ, मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहता हूं तब तक आप सीईटी ग्रेजुएशन वाली और सीईटी 10+2 की आप भी तैयारी कर सकते हैं। आधे सब्जेक्ट तो आपके सेम इसमें है ही, उनका तो रिवीजन हो ही रहा है। नए सब्जेक्ट जो भी जैसे गणित है, रीजनिंग है, आप वो भी पढ़ना मेरे लाडले विद्यार्थियों शुरू कर दो। क्योंकि एकदम विद्यार्थी निर्णय लेता है तो फिर उसका स्कोर नहीं आता है। मान लीजिए 1 महीने बाद, 15 दिन बाद में सीईटी का सरकार निर्णय लेती है, तो आप 15 दिन में, मैं कह रहा हूँ, सीईटी का तो कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। ये वास्तविकता है। सीईटी का 15 दिन में आपसे कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप अभी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, और हाई कोर्ट का जो आपका डेट था वो मेरा 19 अप्रैल था आपका एग्जाम का, लेकिन अब 19 अप्रैल को मेरे लाडलू नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एक जैसी नोटिफिकेशन आया है 10th प्लस पास की वरीयता वाले स्टूडेंट के लिए, उन कैंडिडेट के लिए, तो उसमें संशय का दौर चल रहा है। अभी पूरा का पूरा निर्णय एकदम क्लियर नहीं हुआ है। तो सर यदि जैसे ये सरकार निर्णय आपका हाईकोर्ट का क्लियर करेगी, उसके बाद आगामी तिथि कौन सी हो सकती है, तो मेरे लाडले विद्यार्थियों 3 से 4 माह तक लगभग समय लगेगा। तो सर इस अवधि में हम क्या करें? इस अवधि में आप साथ में इसका डेली आप 4-5 घंटे तैयारी कर रहे हो, करते रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपने अच्छी तैयारी की होगी, आपने यही टारगेट बना दिया कि हमें तो इसी में जाना है, तो आप करते रहो। साथ में आप सीईटी को देखो, सीईटी को देखो, क्योंकि सरकार ने प्रस्ताव तो खूब बनाए थे। जैसे मैं कहूं, आपने एक कैलेंडर जारी किया था, 12 महीनों का कैलेंडर जारी किया था, और उसमें साफ साफ ये कहा था कि हम 5 या 4 मई को आप देख लेना राजस्थान का कैलेंडर, 5 या 4 मई को हम सीईटी करवाने वाले हैं। लेकिन अभी तक सीईटी के बारे में कोई अता पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जून महीने में राजस्थान पुलिस की भर्ती करवाने वाले हैं 9000 पदों की। अभी तक भैया जब सीईटी ही नहीं हुई है तो राजस्थान पुलिस कैसे संभव है? तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, आप साथ-साथ में सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन आप अच्छे से तैयारी साथ में करें। बाकी आपका ये जो तैयारी चल रहा है आप करते रहें। सर दूसरा, आप बता रहे थे हाई कोर्ट एलडीसी। हाई कोर्ट एलडीसी में सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। रिक्त पदों की बात करें, है ना, प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसमें लगभग जो रिक्त पद हैं लगभग 2500 के आसपास आ रहे हैं। अप्रोक्स है 2000 से 2500 के आसपास। जितना ये भर्ती लेट होगा उतना आपके पद बढ़ते जाएंगे। जितना ये आपकी भर्ती कोई भी लेट होती है उतने ये पद क्या है, बढ़ते जाएंगे। तो सर इसकी भी आप लोगों ने अच्छी से तैयारी की है। इसका एग्जाम जल्द ही आपके शुरू हो जाएंगे। रिक्त पदों के बारे में पूछा है, जैसे ही इसका अपडेट आ जाएगा उसके बाद में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और फॉर्म की अंतिम तिथि के 45 दिन बाद, कितने, अंतिम तिथि से 45 दिन बाद कोई भी आपका एग्जाम हो सकता है। अंतिम तिथि से 45 दिन न्यूनतम ये सिस्टम है कि जैसे ही आपने फॉर्म भरा, फॉर्म का अपडेट आ गया, उसकी कम से कम 45 दिनों के अंदर अंदर सरकार कभी भी आपका पेपर, 45 दिन तक की अवधि मिलती है, उस अवधि के दौरान आपका पेपर करवाया जा सकता है। तो जितने भी साथी हाई कोर्ट एलडीसी और हाई कोर्ट डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी मेरे साथियों। और हाई कोर्ट का सिलेबस, और एक वर्तमान में और अपने अधीनस्थ बोर्ड ने भी एलडीसी की भर्ती निकाली, वो भी यदि आपने फॉर्म भर रखा है, अधीनस्थ बोर्ड ने फॉर्म भर रखा है, क्योंकि जब तक ये अपना फाइनल नहीं आता है, जब तक मेरे लाडले विद्यार्थियों ये आपके फाइनल एग्जाम नहीं होते हैं, तब तक आप लोग केवल 4-5 घंटे पढ़कर अपना यदि कोई समय खराब कर रहा है, और केवल इसी पर डिपेंड मत रहो, हमेशा बड़ा सोचो। एक भर्ती के ऊपर डिपेंड मत रहो आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई विद्यार्थी कहे कि सर मेरे को सर ने बताया और मैंने सर के कहने पर, ऐसा नहीं। आप अपने विवेक का प्रयोग करो। आप सभी विद्यार्थी समझदार हो। तो मैं ये कहूंगा कि जब तुम्हारे सामने ऑप्शन हो तो उसकी आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सर, कोशिश क्या, सेम चीजें हैं।
भैया आप मान लो राजस्थान ये अपना हाई कोर्ट के अंदर तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश, हिंदी और आपका जीके कवर है। अब मान लो दो सब्जेक्ट और ऐड करने पर आप और लेवल तक जा रहे हो, दो सब्जेक्ट और ऐड करने पर आप और लेवल तक जा रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरे लाडलू करनी चाहिए। तो वो भर्ती भैया पिछले जो भी साथी देखो, आपका हिंदी अच्छा है, आपने तैयारी कर रखी है 19 अप्रैल के अकॉर्डिंग, हिंदी आपने तैयारी कर रखी है। सर इंग्लिश की आपने तैयारी कर रखी है ना, इंग्लिश की तैयारी कर रखी है। सर जीके जीएस हमने अच्छा सा पढ़ रखा है। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहता हूं, यदि आपने पिछली सीईटी क्लियर कर रखी है तो अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी का फॉर्म यदि भर रखा तो उसको भी थोड़ा सीरियस ले लो, क्योंकि उसकी तो एग्जाम डेट आपको दे रखी है, उसकी एग्जाम डेट जुलाई में है, उसकी एग्जाम डेट जुलाई में है। अधीनस्थ बोर्ड वाला जो एलडीसी है, जो 10,644 पदों पर है, 10,644 पदों पर जो भर्ती है, फॉर्म बंद हो गए हैं, उसकी चालू भी हो गए थे, बंद भी हो गए थे। और उसकी परीक्षा जो है, इसकी परीक्षा जो है मेरे लाडलू कब है, जुलाई महीने में थी। भैया इसकी परीक्षा कब है? अरे भैया ये एलडीसी दूसरा है, अधीनस्थ बोर्ड वाला एलडीसी, जिसमें स्कूलों में ये भी कार्यालयों में अलग अलग पद होते हैं ना। तो भैया यहां पर परीक्षा आपकी 4-5 जुलाई को संभावित बताई गई है। अब करवाए नहीं करवाए अलग बात है, यहां पर ये परीक्षा तिथि दे रखी है। तो एलडीसी के मेरे जितने भी साथी हैं, सुनना, एलडीसी में आप लोग हाईकोर्ट की जो तैयारी कर रहे थे, हिंदी आपने अच्छी पढ़ ली है, इंग्लिश आपने अच्छी पढ़ ली है, जीके आपने पढ़ लिया, तो मैं कह रहा हूं आप यदि अभी 2-3 महीनों के अंदर विज्ञान विषय और गणित विषय आप ऐड कर देते हो, विज्ञान और आप गणित ऐड कर देते हो, तो तुम्हें भैया इसमें भी कोई रोकेगा नहीं, तुम्हें इसमें भी कोई रोकेगा नहीं। समझ गए ना? मान लो आपकी 3 महीने 4 महीने हाई कोर्ट की तैयारी आप कर रहे हो, अच्छी करते जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। एग्जाम 3 महीने तक नहीं होता है, तो भैया आप डेली इनका रिवीजन ही तो करोगे। आप डेली मेरे लाडले विद्यार्थियों इसका रिवीजन ही तो करोगे। आप नई चीज तो नहीं पढ़ रहे हो। तो आप समय निकालो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा, जिसमें ये 2 सब्जेक्ट और ऐड करो। ये 2 सब्जेक्ट ऐड करते ही आप यदि एलडीसी परीक्षा में आपने फॉर्म भर रखा है, आपने एलडीसी में फॉर्म भर रखा है, तो आप एलडीसी फाइट कर पाओगे, क्योंकि आपने इसकी अच्छी तैयारी 19 अप्रैल के अकॉर्डिंग कर रखी है। और अभी 3 महीने तक का समय, 2 महीने का समय प्लस है आपके पास। अभी लगभग 3 महीने में आपके कितने 5-7 दिन कम है, 85 दिन भी बहुत होते हैं। आप रेगुलर मैथ्स और साइंस पढ़ते हो और इनका रिवीजन करते हो। 6 घंटे आप ये पढ़ते रहो, 5-6 घंटे इनको समय दो, नए विषय भी साथ साथ में तैयार करो, करंट जीके पढ़ते रहो। मतलब आने वाली सीईटी, आने वाली राजस्थान पुलिस, आने वाली आपकी 4th ग्रेड परीक्षा भी अपने अक्टूबर में और है, प्रस्तावित है। अब करवाएंगे, सरकार नहीं करवाएगी, खाली पद है, अक्टूबर में बता रखी। वीडियो की परीक्षा भी मेरे लाडले विद्यार्थियों दिसंबर महीने में प्रस्तावित कैलेंडर में बता रखी है। तो भाई आप सभी को आज क्या जो सूचना थी समझ में आ गया होगा मेरे लाडले विद्यार्थियों। और आप सभी विद्यार्थी मेरे एप्लीकेशन से जुड़कर मैथ्स और रीजनिंग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग पिछले 15 सालों से मैंने अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग जगह काम किया है, और बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करने के बाद ये मेरा खुद का एप्लीकेशन है। मैं सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मस्ती से पढ़िए। हाई कोर्ट वाले जितने भी विद्यार्थी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, सरकार एग्जाम के प्रति लेट सेट होता रहता है, कोई न कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो उनको भी सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा कोर्ट में न जाए, परीक्षा करवाने के बाद परीक्षा अटके नहीं। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है, चाहे आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट डी ग्रुप, चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। आपकी एग्जाम तिथि जल्दी घोषित होने वाली है, जैसे ही घोषित होगी हम आपको सूचना दे देंगे। तब तक आप क्या करें, कुछ नया करें, कुछ नवाचार करें। नवाचार सर क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा एलडीसी यदि आपका फॉर्म भर रखा है, कौन सा, अधीनस्थ बोर्ड वाला, तो आप उसको थोड़ा सा समय दो, उसकी परीक्षा जुलाई में है। नहीं भर रखा है, मान लो सर ये भी नहीं भर रखा है, तो आप सीईटी पर टिक कर काम करो, सीईटी पर साथ में काम करो, क्योंकि सीईटी के अंदर अगली सारी भर्तियां हैं, और सीईटी का प्रावधान 70% या प्री और मेंस 2 पेपर है। तो वो आपके जो नए सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा जो एलडीसी हाई कोर्ट और ग्रुप डी हाई कोर्ट के अलावा जो सब्जेक्ट है, आप उनको समय भी साथ साथ में देना शुरू करो। तो आशा करूंगा सभी साथियों को ये नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आप सभी साथी इस क्लास को शेयर करना और कमेंट करके बताना, और मेरे से किसी भी प्रकार की आपको
सूचना या मदद चाहिए, मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नोटिफिकेशन जैसे आता है आपके लिए लेकर आऊँगा। मैथ्स रीजनिंग आपको पढ़ना है मेरे से, तो आप आज ही डाउनलोड करना रिधुमा स्टडी पॉइंट। रिधुमा स्टडी पॉइंट मेरा ऐप है। रिधुमा रिधुमा स्टडी पॉइंट मेरा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड करके मैथ्स रीजनिंग सेपरेट स्पेशल कोर्स पढ़ सकते हैं। शून्य से शिखर तक सारे चल रहे हैं और फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मेरे लाडलू दिक्कत आए 8278694549 पर संपर्क कर आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।